ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अबे लाला सुनो, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन कहता है कि दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। कितनी है? और झिर्रियों के बीच की जो दूरी होती है उसको स्मॉल डी से दिखाते हैं। झिर्री कह लो, या आप उसको स्लिट कह लो, या आप उसको रेखा चित्र कह लो, ठीक है ना बेटा। तो उनके बीच की दूरी है 3 मिलीमीटर, ऐसे लिख देना mm। और मिली को आप कैसे चेंज करते हैं? 10 की घात माइनस के 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है इस पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है। कितना प्रकाश है? लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप किसमें चेंज करते हैं? मीटर में। कितने का गुणा करते हैं? 10 की घात माइनस के 10 का। ये जो आप एंगस्ट्रॉम देख रहे हैं इसका मतलब कितना है? 10 की घात माइनस के 10। फिर कहता है 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर, पर्दे की जो दूरी है वो है आपकी 1 मीटर। दूर रखे पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है। फ्रिंज की चौड़ाई यानी डब्ल्यू का मान, डब्ल्यू क्या है आपकी? फ्रिंज चौड़ाई। क्या लगा? फ्रिंज चौड़ाई। फिर कहता है आपसे केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज, यानी एन का मान आपको दिया है 2, लेकिन कौन सी है ये? अदीप्त फ्रिंज है। और इसकी क्या बतानी है? दूरी। क्या बतानी है? दूरी x2। x2 को मतलब समझ गए? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अगर वो इसको दीप्त कहता है तो फिर दूसरी दीप्त फ्रिंज की, अगर अदीप्त कह रहा है तो दूसरी अदीप्त फ्रिंज की। तो सबसे पहले W का मान ज्ञात करते हैं। W क्या चाहता है? और W बराबर होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा का मान 6000 गुणा 10 की घात माइनस 10 कैपिटल डी, यानी पर्दे की दूरी 1, और स्मॉल डी का मान है 3 गुणा 10 की घात माइनस के 3। ये देखो कितनी जीरो है आपके पास, और यहाँ पे कितनी है? माइनस 10। तो 10 में से 3 गई, क्या बची? माइनस के 7। इस 3 को कहां लेके जाएंगे? ऊपर। किसके हो जाएंगे? प्लस के। बटे में कितना? 3। कितनी बार? तो W बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस के कितने बचे? 7 में से 3 के क्या बचे? 4। मात्रक क्या होता है? मीटर, क्योंकि चौड़ाई है, और चौड़ाई को किससे दिखाएं? चौड़ाई हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, किससे दिखाता है? लंबाई होती है मीटर। वो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूसरा पॉइंट, अब आपसे पूछता है कि आप x2 का मान बताइए। तो xn बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। अब यही तो पढ़ा है, 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन के 2d, इससे पिछले वाले में। तो n का मान कितना है? 2। तो 2 गुणा 2 माइनस 1, लैम्डा का मान है 6000 गुणा 10 की घात माइनस के 10, और d का मान कितना है? 1। और आपके 2d का मान कितना है रे? d का मान 3 गुणा 10 की घात माइनस के 3। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, पता है कैसे? आपको कुछ नहीं करना, 2 दूनी 4 माइनस 1, क्या बचे? 3। 3 में क्या को भाग? 2 को 1.5, 1.5 को गुणा कर देना यहाँ में। पता क्यों? देखिए पीछे वाली वैल्यू है, ये काय को मान है जी? W को ही तो मान है। काय को मान है? W में। W में 3/2 को गुणा करना हो बस। क्या को गुणा? 3/2। 3/2 गुणा 2 2 3 गुणा 10 की घात माइनस 4 आंसर आएगा। करके देखें। देखो 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 में से क्या कितने बचे? 3। कितनी जीरो है इसके पास? है क्या बचे? 7। इसको कहां ले जाएंगे? ऊपर। कितने बचे आपको? कितने हो जाएंगे? +3। और बटे में कितना है? 2 गुणा 3, और 3 से 3 खत्म। 2 से कितनी बार? 3 बार। तो x2 बराबर 3 गुणा कितने बचे? माइनस के 4 मीटर। वही तो मैंने बताया तुम्हें अभी। अभी करना क्या था? देखो ऐसे, ये xn लिखा था 2n माइनस 1 बटे 2, और इधर गुणा किसका हो जाता? W का। 2 बराबर 2 गुणा 2 माइनस 1 बटे में 2। W कितना आया था? 2 गुणा 10 की घात माइनस के 4। अब ये 2 दूनी 4, 4 बटे 3 बटे 2 इंटू 2 गुणा 10 की घात माइनस 4, ये खत्म है। तो x2 का मान कितना बचता? 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4 मीटर। समझ गए? नहीं समझे? हो गया। चले आओ, ये देखिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आए हैं प्रभु पढ़ने अभी तुरंत। अरे काट दूंगा।